हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है योगेश का दोगलापन। 11 बजे ऑफिस में मोहन अपने वर्क स्टेशन पर बैठे लैपटॉप पर एक रिपोर्ट बना रहे थे। ऑफिस बॉय ने चाय उनकी टेबल पर रखी। ऑफिस नियमों के अनुसार 11 बजे चाय टेबल पर मिलती थी। आगे पीछे पीनी हो तब कैफेटेरिया में जाकर पीनी होती है। ऑफिस का टाइम सुबह 9:30 बजे खुलने का है। स्टाफ भी टाइम पर आता है। कंपनी सेक्रेटरी योगेश कभी भी 11 बजे से पहले नहीं आते हैं। उसका कारण था, उनको सिर्फ नाम के लिए रखा गया था। कंपनी एक्ट के मुताबिक एक चार्टर्ड सेक्रेटरी होना जरूरी है। नाम मात्र का काम होता है। सारा दिन खाली बैठकर स्टाफ के साथ, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ गप्पे ठोकता रहता है। मोहन फाइनेंस और टैक्स का काम देखते हैं और एक वर्क स्टेशन छोड़कर बैठते थे। 11 बजे योगेश ऑफिस आए, कुछ थके हुए। अपनी कुर्सी पर पसर गए। डेस्कटॉप को खोला। ऑफिस बॉय ने चाय उनके सामने रखी। अनिरुद्ध तो आईटी डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। योगेश से बहुत मित्रता थी। मित्रता का मुख्य कारण कंप्यूटर पर आई दिक्कत को दूर कराना और फिर बोतल की यारी, जो सबसे पक्की यारी होती है। अनिरुद्ध टहलते हुए आया और योगेश के पास टहलते हुए बैठ गया। और पाजी, आज ढीले लग रहे हो। यार क्या बताएं तुझको, रात की बात। हमने बेगम को और बेगम ने हमें सोने नहीं दिया। छुट्टी कर लेते, यहाँ कौन सा काम पड़ा है। मालिक विदेश यात्रा पर एक हफ्ते के लिए निकल गए। अब तो ऑफिस में मौज ही मौज है। अबे क्या बात कर रहा है, उसने तो 3 दिन बाद जाना था। प्रोग्राम बदल गया, कल रात को निकल गए। कोई बात नहीं, अपना तो रोज का सिलसिला है। आज रात फिर वही होगा। पूरी रात जागना है। ना हमने सोना है ना बेगम ने। रात को जब दो प्रेमी मिलते हैं, उसे मोहन बाबू क्या जाने। योगेश ने तंज कसा। मोहन ने उम्र का ख्याल रखते हुए चुप्पी साध ली। 58 वर्ष के मोहन 35 वर्ष के योगेश और 30 वर्ष के अनिरुद्ध के मुंह नहीं लगना चाहते थे। दोनों की आदत है दूसरों पर तंज कसना। योगेश अपने बेडरूम में क्या करता है उसे कोई मतलब नहीं। ये उम्र रिटायरमेंट की होती है। कंपनी भी रिटायर करने वाली है। अनिरुद्ध की शादी नहीं हो रही। 30 की उम्र में मोहन 2 बच्चों के पिता बन गया था और एक की शादी भी हो गई थी। अनिरुद्ध योगेश के साथ बातें करके मजा ले लेता है। मोहन को अनुभव होगा, उम्र है। अनिरुद्ध ने अपना मत योगेश को दिया। मोहन अपने काम में व्यस्त रहे। उन्होंने दोनों की बातों को नजरअंदाज किया। पुराने जमाने में वो सारी रात वाली बात नहीं होती थी जो आज की पीढ़ी में है। दोनों की बातें अब मोहन के बर्दाश्त से बाहर हो गईं। हर आदमी अपनी जिंदगी जीता है। उसके हालात दूसरों से जुदा होते हैं। तुम्हें मेरे जीवन की तुलना अपने से नहीं करनी चाहिए। हमारे विचार जुदा, रहन सहन जुदा, उम्र में अंतर, जरूरतें जुदा। मोहन की बात सुनकर बाकी स्टाफ भी अपनी सीट छोड़ इर्द गिर्द खड़ा हो गया, जिसमें युवा लड़कियां भी थी। योगेश ने अपनी बात ऊपर रखने के इरादे से फिर से तंज कसा। मान लो मोहन बूढ़े हो गए हो। प्रेम का रोग तुम्हारे बस का नहीं। ये हम जवान रगों में जोश जो खौलता है, वही बेगम को सारी रात जगा सकता है। स्टाफ में एक 40 वर्षीय सुनील भी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। मोहन हमारे सीनियर हैं, रिटायरमेंट के नजदीक हैं। अपनी जवानी में ये भी सारी रात जागे होंगे। हमें कुछ इनके अनुभव से भी ज्ञान लेना चाहिए। जवानी के काम जवान ही कर सकते हैं। ज्ञान लेना है मुझसे लो, नए जमाने का ज्ञान दूंगा। योगेश ने फिर से तंज कसा। उम्र के हिसाब से शारीरिक जरूरतें भी बदलती हैं। मैं इस उम्र में आप युवाओं का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी उम्र में शारीरिक प्रेम से अधिक मानसिक प्रेम होता है। मान गए ना, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। मोहन ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस उम्र में वो शारीरिक प्रेम नहीं कर सकता। स्टाफ चटकारे लेकर योगेश और अनुरुद्ध के साथ ही कर रहा था। सुनील ने बात समाप्त की। घर की बातें, वो भी रात्रि आनंद की बातें ऑफिस में करने बैठ गए हो। मालिक विदेश गया है, उसके जासूस तो हैं। मिनट में खबर उसके पास पहुंची नहीं कि तुम सबकी खैर नहीं। सुनील की बातें सबके भेजे में घुस गईं और सभी अपने वर्क स्टेशन पर काम में जुट गए। शाम को 6 बजे ऑफिस बंद होने पर
मोहन अपने घर चला गया। योगेश अपनी मित्र मंडली के साथ दारू पार्टी का कार्यक्रम बनाने में व्यस्त था। 5 से 6 बजे तक कई फोन किए। दो मित्र राजी हुए और योगेश अनिरुद्ध के संग पार्टी पर चले गए। पार्टी में काफी पी गई। पार्टी का मुख्य विषय ही रात को घर पहुंचकर पत्नी संग कैसा जश्न रहेगा। अनिरुद्ध कुंवारा उनकी बातों को सुनकर ही खुश हो रहा था। मन ही मन वो अपनी शादी के बाद के मंसूबे बांध रहा था। अच्छा अनुभव मिल रहा था, वो भी ऐसा करेगा। पार्टी समाप्ति पर योगेश ओला टैक्सी से घर पहुंचा। योगेश संयुक्त परिवार में रहता था। ग्राउंड फ्लोर पर उसके माता पिता, प्रथम मंजिल पर उसका छोटा भाई। योगेश दूसरी मंजिल पर रहता था। रात के 1:30 बजे थे। पूरी कॉलोनी में सन्नाटा पसरा था। कहीं कहीं कोई कुत्ता भौंककर चुप्पी तोड़ देता था। घर का मेन गेट बंद। डोरबेल सुनकर भी योगेश की पत्नी यामिनी ने गेट नहीं खोला। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। आर्या, तुम्हारा नशेड़ी डोरबेल पर हाथ रखकर बजाए जा रहा है। नींद खोल दी, अब पूरी रात जागना होगा। योगेश की भाभी ने तुनक कर अपने पति को कहा, मेरा नशेड़ी भाई है काम का। डोरबेल बजाकर एक शुभ संदेश देता है, प्रेम शेम कर लो। योगेश के भाई भाभी मुस्कुराते हुए एक दूसरे के आगोश में हो लिए। माता ने पिता को झकझोर कर उठाया, खोलो गेट, नशेड़ी आ गया। मालूम नहीं किस घड़ी में पैदा हुआ था। हमारा बुढ़ापा खराब कर रखा है, रोज नशा करता है। मजबूर होकर पिता को उठना ही पड़ा। गेट खोलते ही पिता गर्म हो गए। आज आखिरी बार गेट खोल रहा हूं, अपनी लुगाई को बोल दे, अगर कल से उसने दरवाजा नहीं खोला तो मैं भी नहीं खोलूंगा। योगेश चुपचाप झूमता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। यामिनी ने बेडरूम का गेट भीतर से बंद कर रखा था। योगेश के चिल्लाने पर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। मजबूरन योगेश को ड्राइंग रूम के सोफे पर सोना पड़ा। यामिनी ने योगेश का नाइट सूट सोफे पर रख दिया था। नशे में धुत योगेश बिना नाइट सूट पहने सोफे पर लेट गया। सुबह योगेश रात के हैंगओवर में अभी भी सोफे पर अध लेटा था। यामिनी सुबह उठी, बेटे अनिकेत को स्कूल के लिए रेडी किया। स्कूल बस पर चढ़ाया और स्टॉप से वापस आकर जैसे ही घर के गेट को खोला, उसकी सास ने रास्ता रोक लिया। रात को गेट क्यों नहीं खोला? यामिनी चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने के लिए आगे बढ़ी। सास ने उसका हाथ पकड़ लिया। रास्ता छोड़ो, देख, कल रात तो गेट खोल दिया, आज से नहीं खोलेगा। तुझे ही खोलना होगा। जब नशे में आएगा मैं नहीं उठूंगा। अपने लड़के को बोल दो, बोतल घर बर्बाद कर देगी। बोलकर यामिनी सास का हाथ झटककर सीढ़ियां चढ़ गई। नीचे माता पिता बहस में उलझ गए। निकाल मारो दोनों को घर से बाहर, अकल ठिकाने आ जाएगी। माताजी बहुत नाराज थीं। आने दो नीचे, आज फैसला कर ही दूंगा। रोज का तमाशा बना दिया है। पिताजी को रोज रात को गेट खोलना पड़ता है। चोरी के डर से खुला छोड़ नहीं सकते। तमतमाती यामिनी जैसे ही दूसरी मंजिल पर पहुंची, योगेश ने यामिनी को बाहों में भर लिया। जान, इतनी खफा खफा दूर दूर क्यों रहती हो? वो शादी के तुरंत बाद के हसीन दिन याद करो। यामिनी ने योगेश को झटके से अलग किया। पहले मुझे मालूम नहीं था नशेड़ी से शादी हुई है। कभी कभार हर कोई पी लेता है। तुम्हारी तरह हर कोई डाउन होकर रात के 2 बजे बीवी के पास नहीं आता है। जो बीवी से प्यार करता है वो रात 8-9 बजे तक घर वापस आ जाता है। तब प्रेम श्रेम की बातें होती हैं, जब पति उसके साथ सुख दुख बांटता है। तुम सिर्फ पीना और भोगना जानते हो। मेरे अंग तब लगना जब नशेड़ी का बिल्ला तुम्हारे माथे से हट जाए। यामिनी ने तुनक कर बेडरूम का गेट बंद कर दिया। योगेश आराम के साथ पसर गया। सोचने लगा, मालिक विदेश गया है, ऑफिस से छुट्टी ली जाए और बेगम का मूड सुधारने का यत्न किया जाए। वो सोच ही रहा था, मालिक के सेक्रेटरी का फोन आ गया। योगेश जी, ऑफिस जल्दी पहुंचकर रिपोर्ट ईमेल करनी है, 11 बजे से पहले चाहिए। यामिनी, कमरा खोल, कपड़े निकालने हैं, ऑफिस जल्दी पहुंचना है। यामिनी ने कमरा खोला। योगेश नहाकर ऑफिस के लिए रेडी हुआ। यामिनी नाराज थी, उसने टिफिन पैक नहीं किया। योगेश फटाफट 9 बजे से पहले ऑफिस पहुंच गया। फटाफट रिपोर्ट तैयार की। 9:30 बजे स्टाफ आया। योगेश को सीट पर बैठा काम करता देख सभी हैरान थे। मोहन ने मुस्कुराकर योगेश की ओर देखा और अपना काम करने लगे।
मोहन ने योगेश को कुछ नहीं कहा। 10:30 बजे योगेश ने रिपोर्ट तैयार कर मालिक के सेक्रेटरी को ईमेल कर दी। रिपोर्ट भेजने के बाद योगेश अपने मूड में आ गया। अनिरुद्ध भी टहलता हुआ योगेश के पास खाली सीट पर बैठ गया। और पाजी, रात को फिर क्या हुआ? वही जो हर रात करते हैं। बेगम हमारे इंतजार में पलके बिछाए बैठी थी। फिर पूरी रात हम थे और वो थी। न हमने उसे सोने दिया, न बेगम ने हमें सोने दिया। योगेश ने मोहन पर तंज कसा। मोहन बाबू नाराज हो जाएंगे। चल कैफेटेरिया में बैठकर आराम से बातें करते हैं। दोनों के कैफेटेरिया जाने के बाद सुनील मोहन के पास आकर बैठ गया। वो आपको जली कटी सुना जाता है, आप चुपचाप सुन लेते हो। सुनील, पत्नी के साथ बिताए अंतरंग पल निजी रखे जाते हैं। उनको सार्वजनिक जो करता है, समझ लो वो झूठ बोल रहा है। सच्चाई को छिपाकर अपने भीतर की भड़ास निकाल रहा है। हर युवा का दिल प्रेम के लिए धड़कता है। तुम्हारा भी दिल करता होगा, हमारा भी करता था। मोहन बाबू, ये आप नहीं, आपका अनुभव बोल रहा है। मोहन मुस्कुरा दिया। सुनील के साथ कैफेटेरिया की ओर बढ़ चले। योगेश अपनी ही तूती हाँक रहा था। चाय की चुस्कियों के बीच मोहन और सुनील मुस्कुरा रहे थे। यामिनी आखिर भारतीय पत्नी ही थी। रात को पति को कमरे में घुसने नहीं दिया। सुबह भी योगेश को झिड़क दिया था। टिफिन भी नहीं दिया था। फिर सासू माँ से भी बहस हो गई थी। उसका मन उदास था। उसका दिल तो खाना बनाने का नहीं था, लेकिन बच्चे के लिए बनाना था। उसने खाना बनाया, बच्चे का खाना माइक्रोवेव में रखा। जेठानी को कहा कि योगेश के ऑफिस टिफिन लेकर जा रही है। लड़के का खाना बना है, उसे खिला देना। यामिनी ने स्कूटी उठाई और योगेश के ऑफिस की ओर चल दी। एक साथ लंच कर लें, थोड़ा मन मुटाव भी कम हो जाएगा। यही तो विवाहित जीवन है, कभी झगड़ा तो कभी प्यार। अगर वो पहल करेगी, कोई छोटी नहीं हो जाएगी। यही सोचकर यामिनी योगेश के ऑफिस पहुंची। योगेश अपनी सीट पर नहीं था। रिसेप्शन से पता चला वो कैफेटेरिया में बैठा है। अभी 12:30 बजे थे। लंच टाइम 1:30 से 2 के बीच आधे घंटे का था। स्टाफ सुविधा अनुसार कैफेटेरिया लंच के लिए आता था। एक कोने में योगेश के साथ अनिरुद्ध, सुनील और 2 ऑफिस बॉय बैठे योगेश के अंतरंग किस्से सुन रहे थे। यामिनी के कदम रुक गए। वो थोड़ा पीछे एक टेबल पर टिफिन रखकर योगेश की बातें सुनने लगी। और पाजी, फिर क्या हुआ? अनिरुद्ध ने फिर पूछा। कुदरत झूठ ना बुलाए, अपन रात के 1:30 से 2:30 बजे के बीच ही महफिल समाप्त करने के बाद ही घर पहुंचते हैं। मजाल है बीवी हमारे बिना रात का डिनर कर ले। आंखें बिछाकर मेरा स्वागत होता है, थोड़ा डिनर होता है और हम होते हैं, और बाहों में बीवी मचलती है। मोहन बाबू को क्या मालूम विवाह के बाद सेक्स लाइफ क्या होती है। सभी हाँ में हाँ मिलाने लगे। बड़े खुशहाल हो योगेश बाबू, जो इतनी अच्छी बीवी मिली है। योगेश ने और डींगे हाँकी। बंदे में दम हो, बंदी खुद मचल जाती है। यामिनी के तन बदन में आग लग गई। उसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि योगेश रात और सुबह की झिड़की के बाद भी अपनी सेक्स लाइफ के झंडे गाड़ रहा है। जबकि योगेश के नशे के कारण उनकी सेक्स लाइफ तो पिछले 5 महीने से बंद है। यामिनी टेबल से उठी और योगेश के सामने टिफिन पटक दिया। और योगेश बाबू, ये नहीं बताओगे कि कल रात जब देर रात घर लौटे तो मैंने बेडरूम का दरवाजा नहीं खोला था और तुम कहाँ सोए थे? वैसे हम दोनों ने पिछले 5 महीने से सेक्स किया ही नहीं। फिर कल रात तुम्हारी बाहों में कौन मचल रही थी? यामिनी को ऑफिस में देखकर योगेश हैरान हो गया। उसे यामिनी के ऑफिस आने की उम्मीद कतई नहीं थी। या यामिनी, तुम ऑफिस में कैसे? योगेश हकलाते हुए बड़ी मुश्किल से बोल सका। अगर रात को 8 बजे तक घर आ गए तो बेडरूम में सोने के लिए जगह मिल जाएगी। देर से आए तो उसी के साथ सोना जिसकी चर्चा कर रहे थे। और फिर यामिनी टिफिन को वहीं छोड़कर ऑफिस से निकल गई। उसकी आंखों में आंसू थे। योगेश की महफिल के साथी उसे अकेला छोड़कर अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। सभी योगेश के अपनी सेक्स लाइफ के दोगलेपन पर अचंभित थे। उनकी नज़र में यामिनी का व्यवहार उचित था। कौन बीवी नशेड़ी पति के साथ सेक्स करके खुश होगी? कैफेटेरिया में योगेश अकेला एक लुटे जुआरी की तरह शून्य में ताक रहा था।
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।